बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। मुस्लिम सुन्नी इत्तेहाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बात हम नहीं कह रहे। ये बात कोई वो इस्लामी मुल्क नहीं कह रहा जो इस इत्तेहाद में शामिल है, बल्कि ये बात करने वाले इजरायली न्यूज़ चैनल्स हैं। इजरायली मीडिया इस सुन्नी मुस्लिम इत्तेहाद से कितना खौफजदा है, इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, उनकी डिटेल्स आज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम उम्मा के गद्दार नंबर 1 के डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर दिया गया है। बहुत बड़ा सेटबैक मिला है। ये क्या मामला है, ये क्या माजरा, इस पर भी बात करेंगे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी तैयारियां फिर से शुरू कर दी हैं और इसके साथ साथ ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का दूसरा दौर तो शुरू हो चुका है, लेकिन पीछे से डोनाल्ड ट्रंप ने भी तबले जंग बजा दिया है। और ये जंग इस मर्तबा जो अमेरिका सोच रहा है ईरान के खिलाफ लड़ने की, ये कोई मामूली जंग नहीं होगी, बल्कि तवील मुद्दती जंग लड़ने की तैयारी की जा रही है। भारत के जंगी जुनून की बात की जाए तो मजीद तैयारे खरीदने की उन्होंने बात की है, जिनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकेगा। पाकिस्तानी अफवाज ने भी तैयारी पूरी कर ली है और इसके साथ साथ भारत को जिस तरह पहले मिस एडवेंचर का सरप्राइज दिया गया था, इस मर्तबा उनके किसी और मिस एडवेंचर का किस तरीके से सरप्राइज दिया जाएगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कौन से तैयारे भारत खरीद रहा है और कितनी तादाद में खरीद रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, मगरिबी किनारे के हवाले से एक बहुत बुरी खबर हमें मौसूल हुई है और नेतन्याहू का जो एक मंसूबा है मगरिबी किनारे को हजम करने का, हज़फ करने का, वो भी मंजर-ए-आम पर आ चुका है। मंजूरी दी गई है। किन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई है वो आपके साथ शेयर करेंगे। जंग की जो खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अफगानिस्तान के हवाले से कुछ बुरी खबरें हैं वो भी आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जो बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया रिसोर्सेज हैं, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वो ट्रंप के उस पत्ते को बयान कर चुकी हैं जो ट्रंप पत्ता दिखाना चाहते हैं। ट्रंप ईरान को क्या पत्ता दिखाएंगे, किस तरीके से ईरान को वो मुज़ाकरात में एंगेज करके एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं, वो जो उनकी खुफिया प्लानिंग है वो अब मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। और ट्रंप की वो फरमाइश जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया में इस वक्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, वो फरमाइश ईरान के हवाले से एक ऐसी फरमाइश है जिसको आप सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस फरमाइश का इजहार क्यों किया। और नाज़रीन, वो फरमाइश किसी और पर्सनैलिटी के रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो फरमाइश ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के रिलेटेड फरमाइश है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने उस कौन सी फरमाइश का जो है वो जिक्र किया है, वो ऐसा क्या चाहते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर से, क्या फरमाइश कर रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो भी आपके साथ नाज़रीन आज हम शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले नाज़रीन उस मुस्लिम सुन्नी इत्तेहाद की बात करते हैं जिसकी वजह से इजराइल काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो कौन सा मुस्लिम सुन्नी इत्तेहाद है? उन्होंने ये कहा है कि सऊदी अरब की जानिब से कतर, तुर्किया और मिस्र के साथ इत्तेहाद में तब्दील होना, ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है और ये हमारे लिए बड़ी एक अनयूजुअल सिचुएशन है, हमारे लिए बड़ी एक खौफनाक बात है जिस तरीके से ये मुस्लिम सुन्नी इत्तेहाद बन रहा है। हमने जो अहले तशियों का इत्तेहाद तोड़ने की कोशिश की और उनके लिए इतने बड़े पैमाने पर जो हमने उनको नुकसान पहुंचाया, उनकी प्रॉक्सीज को खत्म करने की कोशिश की, उनके असर और रसूख को खत्म करने की कोशिश की, तो अब एक मुस्लिम सुन्नी का इत्तेहाद वो उल्टा हमारे गले न पड़ जाए। ये इजरायली चैनल 24 की जानिब से नाजरीन ये बातें दी जा रही हैं, ये स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, ये तज्जिया दिया जा रहा है कि एक मुस्लिम सुन्नी इत्तेहाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो पूरी उम्मत मुस्लिमा का मरकज़ व महवर होगा और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी जिसकी वजह से उनके आंखों में, उनके चेहरों पर, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बैठे खौफ दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर हमारा क्या मौक़िफ़ है? इसके ऊपर जब हमने रिसर्च की और देखा तो कहा जा रहा था कि कोई सुन्नी इत्तेहाद नहीं है, कोई शिया इत्तेहाद नहीं है, सिर्फ़ एक इत्तेहाद है और वो इत्तेहाद है मुस्लिम इत्तेहाद, मुसलमानों का इत्तेहाद जिसको पूरी दुनिया के अंदर देखा जाएगा और विटनेस किया जाएगा आज से कुछ अरसे बाद। जिस मुस्लिम अलायंस की हमने अपने पिछले व्लॉग्स में बात की है, वो मुस्लिम अलायंस बनता हुआ भी दिखाई देगा और जिस दिन वो बन गया, उस दिन मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी मौजूद हो, उनके साथ जुल्म और ज्यादती होने वाली नहीं है। मार्क माय वर्ड्स। अब मुस्लिम उम्मा के गद्दार नंबर 1 की हमने बात की। सबको पता है कि इज़राइल का फ्रंट मैन कौन बना हुआ है। सूडान के अंदर अपने ही मुसलमानों की तबाही फेरने वाला कौन है? किस तरीके से बेदर्दी से उनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया। अब वहां पर जो मिलिशिया है, आरएसएफ, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस,
जो सुडानीज़ आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन्होंने उन रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को जो कि यूएई बैक्ड हैं, यूएई के इशारों पर जो वो चल रहे हैं, उनको उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को बड़े पैमाने पर तबाह कर दिया है और बड़े पैमाने पर उनको नुकसान पहुंचाया गया है, जो कि सुडानीज़ आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई हैं और मुसलसल कार्रवाइयाँ उनकी जानिब से आरएसएफ के खिलाफ इस वक्त जारी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला है यूएई बैक्ड उन ग्रुप्स को कि जो कि उधर वहां पर कत्लेआम में मुलविस थी, जो कि वहां पर मासूमों को उनको शहरों से निकाल रही थी, और जिस तरीके की वो जो फुटेजेस हमें मौसूल हो रही थी और हम देख रहे थे, वो एक इंसान के दिल को दहलाने के लिए और उसको खौफ में मुब्तला करने के लिए कि कैसा बेदर्दी से उनको शहीद किया जा रहा है, काफी है मेरे ख्याल से। तो नाज़रीन, अब ईरान के हवाले से सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। एक जानिब मुज़ाकरात का दूसरा दौर, दूसरा फेज दैट हैज बीन स्टार्टेड, बट बिहाइंड दैट सेकंड फेज व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअली, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक ख्वाहिश का इज़हार किया गया है। उस ख्वाहिश का हम आपको बताएँगे, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन आपको हम ये भी बताएँ कि इस वक़्त मुज़ाकरात की क्या अपडेट है। सालसी का किरदार अदा करने वाला ओमान है और जेनेवा में इस वक़्त मुज़ाकरात जो है वो शुरू हो चुके हैं। ट्रंप मुआहिदे को तरजीह देना चाहते हैं, ये स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं, बट बिहाइंड दैट रॉयटर्स, एक इंटरनेशनल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म, वो क्या कह रहे हैं कि एक तवील मुद्दती जंग के लिए अमेरिका तैयारी कर रहा है। अमेरिका एक ऐसी जंग के लिए जो कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं बल्कि काफ़ी हफ्तों तक चल सकती है, उसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर रहा है। और उसी वजह से उन्होंने अपने बहरी बेड़े को पर्शियन गल्फ में भेजा, वहां पर डिप्लॉय किया, वहां पर अभी प्रैक्टिसेस की जा रही हैं ईरान के ऊपर हमला करने से पहले। और नाज़रीन, अब सवाल यहां पर यह है कि ईरान के जोहरी प्रोग्राम को जवाब बनाकर जो उन पर हमला करने की बात की जा रही है, क्या इस मर्तबा भी उनके जोहरी तनसीबात को, उनकी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जाएगा? द आंसर इज नो। रॉयटर्स क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि इस मर्तबा तवील मुद्दती जंग के लिए तैयारियां की जा रही हैं और जोहरी हथियारों को या फिर जोहरी हथियारों की साइट्स को निशाना नहीं बनाया जाएगा। किसको निशाना बनाया जाएगा? इस मर्तबा उनकी कौमी सलामती के इदारों को, इसके साथ-साथ उनके जो बड़ी इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा। और इसके साथ-साथ नाज़रीन, मुख्तलिफ तनसीबात को, इसके अंदर सिर्फ जोहरी तनसीबात नहीं होंगी, उनके इदारे शामिल होंगे, उनकी लीडरशिप शामिल होगी, उनकी मिलिट्री आईआरजीसी शामिल होगी। इन तमाम तर को निशाना बनाया जा सकता है। सो दैट इज़ व्हाट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ प्रिपेयरिंग राइट नाउ। इसके साथ-साथ अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या वाक़ई में ऐसा कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ खबरों को जवाज़ बनाकर कहा जा रहा है। पेंटागन की जानिब से अभी तक इस स्टेटमेंट जो कि रॉयटर्स की जानिब से जारी की गई है, कोई भी कन्फर्मेशन नहीं दी गई। अब सवाल ये है कि कन्फर्मेशन अगर नहीं दी गई तो कन्फर्मेशन के साथ-साथ इस बात को रिजेक्ट भी नहीं किया गया। व्हाई आर दे साइलेंट? इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी जाती है कि अमेरिका तवील मुद्दती जंग की तैयारियां कर रहा है और उसमें शामिल होने वाला है, लेकिन पेंटागन खामोश है। तो इसका मतलब कुछ तो ऐसी बात है जिसमें राजदारी है जो आपसे छिपाई जा रही है। मुज़ाकरात की मेज पर लाकर पीछे से क्या पता हमला कर दिया जाए, लेकिन वक्त इस बात को डिसाइड करेगा, क्योंकि ईरान की जानिब से रिस्पॉन्स बड़ा वाज़ेह है और ईरान ने यह कहा है कि किसी भी तरीके में अगर ईरान के ऊपर एक गोली भी चलाई गई, हमला किया गया, तो ये ऐलान जंग तस्वुर होगा। और उसके बाद जो हमारा रिस्पॉन्स है, दैट रिस्पॉन्स विल बी ब्रूटल। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं, हम डट कर मुकाबला करेंगे, या हम रहेंगे या फिर वो रहेगा। तो ये इस वक्त ईरान की जानिब से बड़ी एक स्टेटमेंट, हार्ड स्टेटमेंट दी गई कि हम पीछे नहीं हटेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो हमने आपको बताया कि एक ख्वाहिश का इजहार किया गया, बड़ी एक अनयूजुअल सी हमने एक फरमाइश देखी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो क्या कहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप मुआहिदे को तरजीह देना चाहते हैं। ट्रंप मुआहिदा करना चाहते हैं ईरान के साथ, बट दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क। ये एक बड़ा मुश्किल टास्क है। अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई मिलना भी चाहते हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिलने के लिए तैयार है। मतलब ईरान के सुप्रीम लीडर अगर मिलना चाहें, तो डोनाल्ड ट्रंप उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे मिलने के लिए रजामंद है, उनसे मिलने के लिए तैयार है, बातचीत के लिए तैयार हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप देखें, इस हद तक, इस नहज तक आ चुके हैं कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर से बात करना चाहते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर जो कि तमाम तर फैसले पसे पर्दा ले रहे हैं, जो कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द सैंक्शंस फ्रॉम द पास्ट 40 इयर्स, अबव 40 इयर्स, उन्होंने ईरान को जिस तरीके से संभाले रखा और जिस तरीके से सैंक्शंस के दरमियान ईरान को गिरने नहीं दिया, और ईरान के अंदर जो इतने बड़े पैमाने पर, आज तक तारीख में इतने बड़े देर तक किसी पर सैंक्शंस नहीं लगी, उसके बाद जिस तरीके से ईरान को चलाया गया, दैट इज ट्रूली रिमार्केबल। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप व्हाट ही इज सेइंग, वो ये कह रहे हैं वजीर खारजा मार्को रूबियो के थ्रू, कि
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मिलना चाहते हैं, मिल लेंगे अगर ईरानी सुप्रीम लीडर उनसे मिलने की बात करें। अगर ईरानी सुप्रीम लीडर उनसे मिला, आप देखना ये है कि ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनाई उनसे मिलने की बात करते हैं, उनसे मिलते भी हैं या फिर नहीं है। वेस्ट बैंक के हवाले से जो हमने आपको खबरें दी, वेस्ट बैंक के हवाले से बुरी खबर यह है कि उसको रियासती मलकियत करार देने का फैसला किया गया। नेतन्याहू की जानिब से सीज फायर की वायलेशन भी इसके साथ साथ जारी है। 11 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट द होल वर्ल्ड इज साइलेंट राइट नाउ। लेबनान की सरहद पर हमले किए गए हैं, लेबनान की सरहद पर हमले करके, ड्रोन हमले करके 4 लेबनानियों को शहीद कर दिया गया। एंड द वर्ड वी आर सीइंग इज रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट एनी ऑफ थिंग। हाँ, बोर्ड ऑफ पीस बना है, गजा की बात होगी, लेकिन उस पर कोई इंप्लीमेंटेशन होती है, कोई एक्शन लिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हजारों की तादाद में फौजी जाने को तैयार हैं। इसके साथ साथ हजारों की तादाद में फौजियों के साथ साथ $5 अरब भी देने को तैयार है गजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन अब बातों से जो है वो काम नहीं चलेगा, अब एक्शंस होंगे। देन द वर्ल्ड विल सी के ये जो अमन के लिए एक बोर्ड बनाया गया, ये वाकई अमन चाहता है, या फिर ये भी जिस तरीके से ये जो बिग जाइंट्स थे वो जो ये बात कर रहे थे कि ये सिर्फ यूएन को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है, उनकी बात हकीकत साबित होती है। भारत ने 31 राफेल तैयारी खरीदने की दोबारा से मंजूरी दे दी है, 26 के बजाय। लेकिन नो डाउट राफेल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एयरक्राफ्ट्स इन द होल वर्ल्ड इफ ऑपरेटेड वेल। तो बंदर हाथ के हाथ में माचिस दे दी जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है, पूरे जंगल को आग लग जाएगी। भारत जितने मर्जी तैयारे खरीद ले, रहना तो उन्होंने पीछे ही है। और ये अगर इस मरतबा कोई उन्होंने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो दे विल नो व्हाट वी आर केपेबल ऑफ। पाक फौज भी तैयार है, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस तमाम तैयार है, और पाकिस्तानी अवाम भी इसके साथ साथ तैयार है। अफगानिस्तान के लिए जो बुरी खबर थी, अफगानिस्तान की अवाम अफगानिस्तान से तंग आ चुकी है। यूरोप जाते हुए तुर्किया से गैर कानूनी तौर पर उनको पकड़ा गया है, और अब ये जो डिफेक्टो गवर्नमेंट है इसको एक स्टांस लेना पड़ेगा, या कि हम दहशतगर्दी की आमाजगा नहीं बनने देंगे अपनी सरजमीन को, या फिर हम आमाजगा बनने देंगे तो फिर जिस तरीके से अभी लोग अफगानिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, कल भी इसी तरीके से लोग अफगानिस्तान छोड़कर जाएंगे, और सिचुएशन अफगानिस्तान की मजीद खराब होती हुई दिखाई दे रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।